महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं टेक्नोलॉजी के इस 5वें दीक्षांत समारोह में इस विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार जी, इस विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन चांसलर डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर सचदेवा जी, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जी.एस. सक्सेना जी, डॉक्टर ए.के. शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय के सभी डीन, प्रोफेसर, संकाय के सभी शिक्षकगण, सभी इस विद्यालय से जुड़े अध्यापक, कर्मचारी, मैं आप सबको साधुवाद देता हूं कि आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण के कारण आज राजस्थान का इस विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में अपनी सेवा के कारण गौरवमय हुआ है। मैं आज सब उन विद्यार्थियों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने आज डिग्री प्राप्त की और उस उपाधि प्राप्त करने के बाद एक नए जीवन के अध्याय की वह शुरुआत करेंगे। इस विद्यालय में आपने डीएम किया, एमसीएच किया, एमएस किया, एमडी की, अंडर ग्रेजुएशन करके डॉक्टर बने, डेंटल डॉक्टर बने, बीएससी, एमएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, बहुत सारी संकायों में आपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण यहां गुजारे हैं। कड़ी मेहनत, परिश्रम से आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, डिग्री प्राप्त की। इस सब में आपके माता पिता का मार्गदर्शन, यहां के डीन, प्रोफेसर का मार्गदर्शन, शिक्षण, प्रशिक्षण, जिसके कारण आपको इस सफलता मिली है, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज वो डीन और प्रोफेसर बहुत खुश होंगे जब उनके पढ़ाए विद्यार्थी एक मानवीय सेवा के पुनीत कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं। वो माता पिता भी धन्य है जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, ऐसी पुत्रियों को जन्म दिया, जिन्होंने मानवीय सेवा, मानवता की सेवा के संकल्प और लक्ष्य को मानकर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में अपने शिक्षण और प्रशिक्षण का निर्णय लिया। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसने बहुत कम समय के अंदर 2000 में इस विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई,
डॉक्टर एमएल स्वर्णकार एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने आईवीएफ के अंदर, इस उत्तर भारत के अंदर अपने नए रिसर्च से, नए इनोवेशन से एक नई फैकल्टी शुरू की थी। और मुझे याद है उस समय बहुत कठिन समय था कि ये सफल होगी ना होगी। लोगों में संशय थे, ये आशंकाएं थी, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, परेशानियां भी उस समय होती थी। लेकिन डॉक्टर स्वर्णकार ने अपने लक्ष्य को और संकल्प को मानकर कि मुझे इस दिशा के अंदर बढ़ना है, चंडीगढ़ से पीजी करने के बाद उस समय फटलर इस आईवे के सेंटर को खोलना बहुत कठिन समस्याएं थी। हम हमारी पुरातन संस्कृति को मानते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ने बहुत परिवर्तन किया था। अब जब भी नए मेडिकल साइंस में नए प्रयोग होते हैं तो चुनौतियां बहुत होती है। चुनौतियों के बाद उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। उस समय भी उनके सामने बहुत चुनौतियां आई, कई सवाल उठे, लेकिन जो चुनौतियों से लड़ेगा, संघर्षों से लड़ेगा, उसी को जीत हासिल होगी, उसी को सफलता मिलेगी। वो अपने लक्ष्य और संकल्प से हटे नहीं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। और आज राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर इस महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर एक नए अध्याय की शुरुआत कर आज उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन चुकी है। अब मुझे खुशी होती है, जब मैं हॉस्पिटल का दौरा कर रहा था तो मुझे गरीब व्यक्ति मिले। गरीब व्यक्तियों ने कहा कि हम यहां इलाज करने आए। कुछ मेरे संसदीय क्षेत्र थे, कुछ राजस्थान के अलग हिस्सों के थे। और जिस प्यार से उन्होंने कहा कि ये यहां इलाज अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा व्यवहार करते हैं, कई मरीज यहां से ठीक होकर सकुशल होकर गए। कई ऐसे मरीज भी थे जिनको लगता था कि अब हमारी जिंदगी को बचना मुश्किल है, वो भी स्वस्थ होकर गए। कोरोना के वैश्विक संकट के समय विश्व में चुनौती थी, भारत में भी चुनौती थी, हर मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज में बड़ी चुनौती थी। दूसरा दौर हम सबके लिए बड़ा चिंताजनक था। कोविड की दूसरी संक्रमण लहर में हमारे कई परिवार के लोग नहीं रहे, और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऑक्सीजन से की कमी से लोग की मृत्यु हो सकती है। पर यह दुनिया के अंदर हमने देखा है, कई शताब्दियों के बाद एक ऐसा वेरिएंट आया जिसमें दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश, जो बड़े इनोवेशन रिसर्च करते थे, जिनका मेडिकल साइंस के अंदर अपनी अथॉरिटी होती थी, वो भी उस वेरिएंट को, उस संक्रमण को रोकने में सफल नहीं हो पाए। भारत के लिए विशेष रूप से चुनौती थी। हमारा मेडिकल साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी रिसर्च अन्य विकसित देशों के मुकाबले कम थी, लेकिन हमारी सामूहिक ताकत थी, हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति थी। हमारे डॉक्टर को जो संस्कार और संस्कृति दी थी, कार्य संस्कृति दी थी, वो मानवीय सेवा की दी थी, मानवता की सेवा की दी थी।
और इसलिए मानवता की सेवा और कार्य संस्कृति के कारण उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के लोगों को बचाने का काम किया। डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, अटेंडेंट हो, सफाई कर्मी हो, उन सबके योगदान को हम भुला नहीं सकते। और जब हम कहते हैं कि डॉक्टर में ईश्वर का वास है, वह इस डॉक्टरों की कार्य संस्कृति ने भारत में प्रमाणित कर दी। और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने भी इसी तरीके से, ऑक्सीजन की कमी हो तो डॉक्टर साहब हमसे बात करते, जो इनके सोर्सेज हो सकते हैं उनसे बात करते, अपने लिए नहीं समाज के लिए, कि मेरे यहां आने वाला हर पेशेंट स्वस्थ हो, उसको ऑक्सीजन मिले। विनती आग्रह करते रहे, रोजाना सुबह शाम 24 घंटे इस चिंता से कि कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। ये हमारी संस्कार और संस्कृति है। और इसीलिए इस प्रयासों के कारण आज महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर दुनिया के नए टेक्नोलॉजी, विज्ञान, जो मेडिकल साइंस है, जिसके बारे में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण के मामले में, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, तमाम चीजें जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर विकसित देशों के अंदर है, उन सबको इस मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कड़ी मेहनत कर यहां पर, मुझे याद है कि जब बड़े डॉक्टर होते हैं वो राजधानी नहीं छोड़ते, कोई दिल्ली हो, बड़े बंबई हो तो छोड़कर नहीं आते। डॉक्टर ने एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों को यहां पे लाए, गंगाराम के डॉक्टरों को यहां लेके आए, जो सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज होती है, अपने व्यवहार से, अपने पुराने रिश्तों से यहां लेकर आए। और आज राजस्थान के लोगों को एक चिकित्सा सेवा के रूप में एक ऐसा संस्थान मिला है जहां कैंसर हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, हर डिजीज की बीमारी का इलाज आज महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो रहा है। और हमें जब नए विद्यार्थी मिलते हैं, उनके माता पिता मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें, हमारे बेटे को अगर निजी महाविद्यालय में एडमिशन कराना है तो महात्मा गांधी में कराएं। मुझे इस कॉलेज में आया हूं मैं, इस कॉलेज में पहले पेशेंट नहीं आते थे, गांव से आस पास के लोगों को गाड़ियां भेजते थे, उनको लाते थे, यहां पेशेंट को भर्ती कराते थे। मुझे भी चिंता लगती है, जयपुर से बहुत दूर था, कैसे चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब का संकल्प आज पूरा हो जा रहा है अभी, लेकिन और संकल्प है, यात्रा और बढ़ करनी है। पिछली बार जब डॉक्टर साहब मुझे मिले तो मैंने डॉक्टर साहब से आग्रह किया कि हम निजी मेडिकल कॉलेज सेक्टर के अंदर भी रिसर्च, इनोवेशन के केंद्र खोलने की आवश्यकता है। हमारा जो नया विद्यार्थी है, मेडिकल का विद्यार्थी है, जो नई तकनीकी, नई ज्ञान, नए सोच, नए विचार के साथ चल रहा है, जिसमें व्यापक बौद्धिक क्षमता है, कड़ी मेहनत करने की क्षमता है, नए रिसर्च करने की क्षमता है, क्यों नहीं हम महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी एक रिसर्च इनोवेशन सेंटर खोलें। और डॉक्टर साहब ने मेरी बात मानी और उन्होंने कहा जब 12 तारीख को आप आएंगे तो निजी मेडिकल कॉलेज के रूप में एक बेहतरीन रिसर्च और इनोवेशन सेंटर हम जयपुर में खोलेंगे, जहां कैंसर पर रिसर्च होगी, लीवर पर रिसर्च होगी, अन्य जो आने वाले वेरिएंट हैं वो वेरिएंट पर रिसर्च होगी। और इन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी शिक्षण प्रशिक्षण के साथ एक रिसर्च इनोवेशन के सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। मुझे खुशी है कि जिस लक्ष्यों की ओर
डॉक्टर स्वर्णकार चल रहे हैं, चाहे रिसर्च हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कैंसर का नया हॉस्पिटल हो। 1000 बेड के नए विस्तार का भी आज शिलान्यास हुआ है। आने वाले समय में उत्तर भारत के अंदर निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जयपुर में होगी। हम चाहते हैं कि राजस्थान का ये जयपुर मेडिकल टूरिज्म का सबसे बड़ा सेंटर बने, जहां सरकारी हो वहां निजी क्षेत्र का भी योगदान हो, सबकी भागीदारी, सबके सामूहिकता के साथ हम जयपुर को एक मेडिकल हब बना पाएंगे। और मुझे आशा है कि इस संकल्प को हम सामूहिकता के साथ पूरा कर पाएंगे। यहां पर जो चिकित्सकगण हम निकले हैं, कई डॉक्टरों ने डीएम की, एमसीएच की है, सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं का शिक्षण प्रशिक्षण कर लिया है। मेडिकल की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसकी के अंदर जिंदगी के डीएम, एमसीएच करते करते 13-14 साल गुजर जाते हैं। जिंदगी के जो अच्छे दिन होते हैं, आज मेडिकल कॉलेज का नया विद्यार्थी आता है 18-20 साल, यहां से जब निकलेगा तो 32 साल की उम्र में निकलेगा यहां से। एक कितनी कठिन परिश्रम है कि जीवन के महत्वपूर्ण क्षण आपने उस मानवीय सेवा के लिए, जिसमें आपका लक्ष्य है कि जो भी अस्वस्थ व्यक्ति मेरे पास आएगा मैं उसको स्वस्थ करूंगा, इस संकल्प के साथ आप शिक्षण प्रशिक्षण कर रहे हैं। आपके शिक्षण प्रशिक्षण में कई लोगों का योगदान है, आपका माता पिता का योगदान है, शिक्षकों का योगदान है। यहां पर जो स्टाफ होते हैं, चाहे वो छोटा सा स्टाफ, उसका योगदान है। हॉस्टल में रहने वाले, वो मेस बनाने वालों का योगदान है। कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है आपके जीवन में। और उस जीवन के लक्ष्य को, संकल्प को, जिसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए, हमारा संकल्प तय होना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है। आपने 12 साल गुजारे जिंदगी के और गुजारने। विज्ञान और टेक्नोलॉजी गतिशील है, जो विराम हो जाता है तो समाप्त हो जाता है। आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बनना है। मेडिकल साइंस में जितने भी नए इनोवेशन, रिसर्च आ रहे हैं, वो मुझे करने, इस लक्ष्य के साथ यहां से निकलना है। आने वाले समय के अंदर महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले उस विद्यार्थी का विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रिसर्च में पेपर निकले, दुनिया पढ़े। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। मानवता की सेवा संस्कार हमारी कार्य संस्कृति में है, और यह पुण्य काम भगवान ने आपको हाथों में दिया है। इससे बड़ा पुण्य और मानवता का काम आप नहीं हो सकता। और इसीलिए आपके जीवन में दिशा तय होनी चाहिए, संकल्प तय होने चाहिए। केवल आप उसकी बीमारी से न जुड़े। आपके पास अगर कोई बीमार व्यक्ति आते, केवल बीमारी तक सीमित न रहें। आप मानवीय संवेदना के साथ, उसके जीवन के साथ जुड़ें। जितना बीमारी का इलाज कर रहे हो, उतनी मानवीय संवेदना के साथ, आपके साथ जीवन से जुड़ेंगे तो उसको जल्दी स्वस्थ करेंगे, जल्दी सकुशल करेंगे। इसलिए उस एक मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब का व्यवहार अच्छा था, डॉक्टर साहब प्यार से बोलते हैं। अगर हम बीमारी तक सीमित रहे, हमारे जीवन में मानवीय संवेदना, उस व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ना, क्योंकि डॉक्टर के कहने के बाद हर मरीज, हर व्यक्ति डॉक्टर की बात को मानता है और कोशिश करता है कि जो डॉक्टर ने कहा उसकी सलाह पर चलूं।
इसलिए आपका बहुत बड़ा योगदान उसके जीवन में है। और हमें अभी मेडिकल साइंस के अंदर और प्रगति करनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है कि दुनिया में सबसे अच्छे इनोवेशन भारत में हो, शोध भारत में हो, हर इनोवेशन, हर रिसर्च भारत के नौजवानों के साथ हो, हम ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सेवाओं में के माध्यम से परिवर्तन ला सके। इसलिए कोविड के बाद चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, एम्स खोले जा रहे हैं, रिसर्च के नए संसाधन खोले जा रहे हैं। इस आजादी की 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारा इनोवेशन रिसर्च की संस्थान बहुत कम थे। लेकिन आज समाज की जरूरत है, क्योंकि समाज में परिवर्तनशील, किसी जमाने में एक वैद्य होता था, पूरे गांव को ठीक करता था, तब भी सोचती। लेकिन जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों के खान पान, रहन सहन के अंदर भौतिक सुविधाओं का ज्यादा उपयोग, शारीरिक श्रम कम करना, जिसके कारण कई बीमारियों के घर बन चुके हैं, तो हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ना पड़ेगा। हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा भी बेहतर हो, इसलिए आने वाले समय के अंदर डिजिटल के इस युग में, तकनीकी के युग के अंदर हम दूर दराज के गांव में बैठकर भी अपने डिजिटल तंत्र से, टेलीमेडिसिन सेवा से उसको बेहतर कर सकते हैं। मुझे याद है, एक डॉक्टर, मैं जब मैक्स हॉस्पिटल में गया तो मेरे बहुत पुराने मिलने वाले डॉक्टर साहब थे। तो डॉक्टर साहब मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन वो टेलीमेडिसिन से देश भर के सभी लोगों को सलाह दे रहे थे। 2 दिन पहले जितने भी मरीज थे, देश भर के उन मरीजों ने अपनी डिजिटल जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन था वो भेजा, उसके बाद डॉक्टरों को सलाह दे रहे। तो युग परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। युग परिवर्तन में जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग है, जहां डिजिटल का युग है, उस युग के साथ साथ हमें भारत की संस्कृति, संस्कारों के अंदर संवेदना और मानवीय सेवा के साथ हमारे जुड़ने के संकल्प को नहीं छोड़ना चाहिए। और इसीलिए मुझे आशा है कि आप आज जब निकलेंगे, इस लक्ष्य के साथ निकलेंगे, सेवा मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना जैसा पुण्य काम मुझे भगवान ने दिया है, मैं सबको स्वस्थ रख सकूं, सब स्वस्थ रहें। मैं दूर दराज के अंतिम क्षेत्र के लोगों से भी मेरा संपर्क रहे, जाने अनजाने कहीं बीमारी का पता ना हो तो उसको ठीक से मार्गदर्शन करना, उससे जुड़ना और सबको स्वस्थ रखना। और एक दिन यह संकल्प हमारा पूरा हुआ आप जैसे नौजवानों के कारण। और भारत दुनिया के अंदर आज भी मेडिकल साइंस के रूप में भी, मेडिकल चिकित्सा के रूप में भी सबसे बेहतर विश्वसनीय इलाज, सस्ता इलाज, सुलभ इलाज, बेहतर चिकित्सा भारत की है। मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं, दुनिया के अंदर जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उस विकसित राष्ट्र के अंदर भी जो वहां उस विकसित राष्ट्र के अंदर भी अगर बेहतरीन कोई डॉक्टर होगा, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होगा, वहां रिसर्च इनोवेशन में वैज्ञानिक होगा, वह भारत का डॉक्टर है, भारत का नौजवान है। हमें गर्व होता है हमारे देश के ऊपर।
और इस देश में हम जन्म लिए हैं जहां हमारी कार्य संस्कृति संस्कार में मानवीय सेवा है। हम इस पेशे को मानव सेवा के पेशा मानकर इस उपाधि को प्राप्त कर यहां से निकले और सभी को स्वस्थ रखने के संकल्प के साथ यहां निकले। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विशेष रूप से डॉक्टर स्वर्णकार, डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी को साधुवाद बधाई देता हूं, जो आपने जो सोचा था, जो संकल्प लिया था, उसको आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें और दृढ़ इच्छा शक्ति से और संकल्प के साथ बढ़ना है। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी देश ने विश्व की सबसे बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाए, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस सपनों को प्राप्त करने के लिए जब उन लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे तो वो सपने भी हमारे पूरे होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।